हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, 20 और 21 करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब तक हमने जैसे ट्रेंड बैलेंस शीट किया, आज हम सेम टू सेम बेटा इनकम स्टेटमेंट करने वाले हैं। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया तो इनकम स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एकदम सिंपल ही दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम द बुक्स ऑफ किसका दिया है बेटा, यहाँ पर रामा लिमिटेड का दिया गया है। सबसे पहले आपको नेट सेल्स 3 साल का दिया गया है बेटा। यहाँ पर बैलेंस शीट की जगह पे यहाँ पर आता है इनकम स्टेटमेंट आता है। क्लियर है, यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन नहीं आता, ये एक्चुअली बुक में गलत दिया गया। बैलेंस शीट एज ऑन आता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो यहाँ पर आप जरा लिख देना, बैलेंस शीट नहीं आएगा, किसका नाम है, बुक में ही रॉन्ग लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आएगा। फॉर द ईयर एंडेड कभी है 31 मार्च 2015, 16 और 17 का दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर नेट सेल्स आपको सभी को पता है सर, वेरी फर्स्ट क्या आता है, नेट सेल आता है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस और कैरेज इनवर्ड, ये सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसमें से क्या लेस हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। फिर आंसर आएगा, उसको क्या बोलेंगे सर, हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस होता है सर, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग और फाइनेंस। तीनों के तीनों एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस टैक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है बेटा, वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट फॉर द अबव। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है सर, यहाँ पर हमने बना दिया वर्टिकल, आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो सर वर्टिकल। मैं डायरेक्टली लिख दिया बेटा, रामा लिमिटेड ट्रेंड एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर अब नॉर्मल अमाउंट। और यहाँ पर आ गया ट्रेंड परसेंटेज। यहाँ पर बेस ईयर को क्या लेंगे, जो सबसे 2015 है तो 2015 को क्या ले लेंगे सर, बेस ईयर ले लेंगे। सबसे पहले सर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करते लिख देते हैं। सबसे पहले सर नेट सेल्स कितना दिया गया, 30, 40 और 50। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर नेट सेल्स आपने वाले, तो यहाँ पर सर अमाउंट में कितना आ जाएगा, अब नॉर्मल 30, 40 और 50। क्लियर है सर। अभी नेट सेल्स में से क्या लेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लेस क्या कर लिखना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देना है मेरे को, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर हमें, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 3, 5 और कितना आ जाएगा सर, 7000 आपको आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है सर, परचेज। अभी इसमें तो और भी डिफिकल्ट है, जैसे कुछ चीज़ का परसेंटेज आपको नहीं दिया रहेगा, मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। परचेज 17, 19, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 17, 19 और यहाँ पर क्या आ गया है 20। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर वेजिस। वेजिस के बाद क्या है सर, कैरेज इनवर्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर सर वेजिस कितना दिया गया, 1500, 3000 और 2000 रुपये दिया गया है सर। कैरेज का कितना दिया गया है सर हमें, 2000, 4000, 4000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2000, 4000 और कितना दिया गया है सर, 4000 रुपया दिया गया है। क्लियर है सर। सभी को क्या करेंगे, प्लस कर देना है। यहाँ पर सभी क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। उसमें से सर क्या लेस होगा, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्लस कर देंगे। उसमें से सर लेस क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेस क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब हो गया। उसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया, 5, 7 और 6। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5, 7 और कितना दिया गया है सर, 6000। इसको लेस करना है तो काम करो सर, ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। क्लियर है। तो आंसर जो आएगा बेटा, उस आंसर को बोला जाता है यहाँ पर, ये जो मतलब सभी को ऐड करेंगे, मतलब ये पकड़ के चलो 17 और 3 होता है सर 20, 20 और 22, 23, मतलब ये हो जाएगा 23,500। उसमें से सर ये माइनस कर देंगे। क्लियर है।
तो ये 4 और 7 बाद में इसको करेंगे, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा लेस करके उसको क्या बोलते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला सर, नेट सेल्स, अरे सर क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद अमाउंट तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको सर माइनस करेंगे सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आपको आंसर आ जाएगा। कैसे मिलेगा सर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स लेस क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अभी सर उसमें से क्या लेस होगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर लिखते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तीनों दिए गए सर, कौन सा तीनों दिया गया देखो ना यहाँ पर सर, ऑफिस सेलिंग और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग और फाइनेंस एक्सपेंस, तीनों को क्या कर देना है सर, यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सर ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और कौन सा है सर, फाइनेंस। ऑफिस सेलिंग और फाइनेंस। सर ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया गया, 1000, तो यहाँ पर 1000 है, 1200 है और 1500, 1000, 1200, 1500, यहाँ पर है सर 700, 900 और 1000, ठीक है डन। उसके बाद है सर 600, 1000 और 2000, क्लियर डन। सर ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, टोटल ऑपरेटिंग, ये सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, टोटल ऑपरेटिंग, अरे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ गलती हो जाता है, क्लियर है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्लियर है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से क्या लेस हो जाएगा सर, ये सारे लेस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें से लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये भगवान क्या हो रहा है मेरे से आज, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। उसमें क्या हो, ऐड हो जाएगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस क्या हो जाएगा सर, लेस नॉन, एक काम करते दोनों को साथ में ही लिख देते, लेस नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग ये रहा, ऑपरेटिंग ये दिया गया है, तो ऑपरेटिंग इनकम और 800, 500, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना दिया गया है सर, इसका 800 और इसका 500 तो माइनस करना है, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद है सर 900 और 300, 300 को क्या कर देना है सर, माइनस कर देना है। और यहाँ पर 1000 और 1000 में से क्या करना है सर, 500 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्लियर है। तो अभी जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ये तो नॉर्मली सभी को पता ही होगा सर, ये तो हमको आता ही हो। टैक्स कितना बोला है सर, 40%, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा सर इनकम टैक्स, तो यहाँ पर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा सर, माइनस। इनकम टैक्स कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर 40, 40, 40, तो इनकम टैक्स कितना दिया गया है सर, 40%। सर 40% किसका रहेगा, ऑफ इसका रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या रहेगा, 40% रहेगा। और सर माइनस करके आंसर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट क्या बोलेंगे सर, आफ्टर टैक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक काम करो, अभी तो हमने जैसा है सर वैसा ही वैसा क्या कर दिया, लिख दिया। एक काम करते हैं सर, अभी यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सभी के पहले सर यहाँ पर
ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सर ये काम करो, ये सबको ऐड करो सर। पहला कितना है 3000, 3000 के बाद 17000, 17 3 20 होता है, 17 और प्लस 3000 20 होगा, 20 और ये 1500, 1500 प्लस ये 2000 सर कितना हो गया 23,500। उसमें से 500 रुपया क्या करूँ सर माइनस कर दूँ, तो आंसर कितना आ गया सर मेरे लिए यहाँ पर आ गया आंसर 18,500 रुपये आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा सर। 18,500 आ गया और उसको माइनस करना है सर। 30,000 में से 18,000 अगर 500 में माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 11,500 मेरे को आंसर आ गया। क्लियर है, डन सर। अभी वापिस से देखो ये सबको प्लस करो, 5,000 प्लस 19,000 सर 24,000 हो जाएगा। 24 और 3 हो गया 27, 27 और 4 हो गया सर 32, सॉरी 27 और 4 हो गया 31, 31 में से सर 7,000 क्या कर देना है आपको माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 24,000 आपको आंसर आ जाएगा। और ये 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 16,000 आपको आंसर आएगा। क्लियर है, डन सर। वापिस से ये हो गया सर 20 और 7 27, 27 और 2 हो गया 29, 29,000, 29,000 में 4 ऐड करो सर हो गया अपने को 33,000, 33,000 में से सर 6,000 माइनस कर दो हो गया सर 27,000, और 50 में से सर 27 क्या करो माइनस कर दो सर, 50 में से 27 आएगा तो 23,000 बचेगा। क्लियर है, डन आ गया सर। एक काम करो सर, इसका ही साथ में करते जाना है, एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ सर। 11, 16 और 23,000 सर ये सभी का जैसे आपको पता रहेगा, सभी को क्या लेना है सर इसका 100%, इसका सभी का जो फर्स्ट ईयर बेस ईयर क्या है सर, सबसे छोटा ईयर है 2015, तो 2015 को क्या लेना है 100% ले लेना है। देखो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ 2015 कितना हो गया 100%, तो ये सब क्या हो गया सर 100% सर, सभी को 100%। हाँ बेटा इतना खाली आप देखो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2015 का 100%, मतलब जो बेस ईयर होता है, आपने अगर इंडेक्स नंबर देखा रहेगा, जो बेस ईयर को ऑलवेज डिनोट किससे किया जाएगा 100 से। सर यहाँ पर जैसे हमको बताओ ना, जैसे 2015 में कितना है सर 30,000, 30,000 को हमने कितना अज्यूम किया सर 100% अज्यूम किया, तो सर ये 40,000 को कितना होगा परसेंटेज, तो इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2015 में बेटा 30,000 को हमने क्या लिया 100% लिया, तो 40,000 का कितना परसेंट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो परसेंटेज के सामने 30,000 तो कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या बचा 40,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100। देखो कैलसी में करना कुछ 40,000 टाइप करो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000 सर आंसर आ गया। कितना आ गया सर 133.33% हमको आंसर आ गया। सर नहीं समझ में, एक और देखो, एक और चीज़ देखो यहाँ पर, ये देखो 30,000 है उसका 100% है, तो सर 50,000 का कितना, सिंपल सा लॉजिक है सर, समझ में आ गया। 30,000 अगर 100% है तो 50,000 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। 30 और 100 सर ऑलवेज यहाँ पे देखो इसका और इसका, इसका और इसका, क्लियर, इन दोनों का करना नहीं है। जो बेस ईयर देखो यहाँ पर बेस ईयर क्या लिया था 2015, तो 2015 को ही बेस ईयर मानना है, तो उसकी कंपेयर, तो 2015 में 30 100 तो 50 कितना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैलसी में सर 50,000 टाइप करो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000 सर आंसर आ गया। सर कितना आंसर आया सर 166.666, तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा आपको। क्लियर है बेटा, डन सर। ये देखो ये 3,000 100% है तो 5,000 कितना हुआ सर, सिंपल सी बात है, 3,000 अगर 100% है तो 5,000 सर कितना परसेंटेज हुआ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,000 सर। देखो आप चाहते हो 30 यहाँ से कर दो सर, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना सर सेम आंसर आ गया 166.67% आपको आंसर आ गया। तो अभी कर रहा कुछ नहीं, अभी देखो आप सिंपल सा लॉजिक रखोगे ना, तो सर 7,000 आया, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,000 करो, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया सर 233.33% आपको आंसर आ गया। सेम अभी देखो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये, तो 19,000। अभी देखो आपको अगर सिंपल ट्रिक याद रखना है तो देखो 30 कट हो गया, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 17, तो आंसर कितना आ गया सर 1.76% आपको आंसर आ जाएगा। सेम अभी यहाँ पर देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय 17, कितना आंसर आ गया सर आपको 117.65% आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सेम 1500, अगर सर 100%, 1500 का डबल 3 तो कितना आ जाएगा सर ये 200% आपको आंसर आ जाएगा। सेम है सर 2000 तो आपको हो जाएगा सर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1500, सर आंसर कितना आ जाएगा सर 133.33% आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। 2000 100% और 4000 कितना होगा सर उसका डबल ना 200% है, तो वापिस से 4000 कितना हो जाएगा सर 200। समझ में आ रहा है 2000 100% है तो 4000 उसका डबल, तो सर 2000 100%, तो ये भी सेम इसका इसके साथ इसका इसके साथ, इन दोनों का करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इनका करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये आ गया 23,500, 100% है तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 23,500, सर आंसर कितना आ गया 131.91 आपको परसेंटेज आ गया। सेम 33,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 23,500, आंसर आ गया सर 140.42% आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन सर। ये हो गया सर। वापिस है सर 5000 100% तो 7000 कितना 7000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5000, सर आंसर आ गया सर 140% आपको आंसर आ गया। सर 5000 100% तो 6000 कितना 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5000, सिंपल सा लॉजिक है सर। कितना आ गया 120%। आपको करना कुछ नहीं है, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, तो बस करना है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, कितना आ गया सर 129.729 है तो 73 हो जाएगा। सेम है सर 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, कितना आ गया सर 145.95 आपको परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया सर। चलो सर इसका भी कर दो ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब बाकी है ना। चलो हाँ यहाँ तक तो पहले कर देते हैं। सर ये आ गया 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना करना है सर 11,500, तो आपको कितना आ गया सर ये 139.13% आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 11,500, कितना आ गया सर इस डबल ही है क्या इसका, तो 200% आपको आंसर आ गया। क्लियर है, डन सर। सभी का प्लस कर दो इसका 100 1000 प्लस 600 प्लस 700 2300, सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है। क्लियर है, तो ये सर आ गया 11,000 में से 500 में से अगर माइनस करेंगे तो सर 11,500 माइनस 2,300, कितना आ गया सर आपको आंसर आया बेटा। अभी करना क्या है, ऐड 9,200 आया, 9,200 में क्या करना है 800 ऐड करो, 10,000 में से सर 500 माइनस करो, कितना 500, अरे सॉरी 9,200 प्लस 800, 10,000 माइनस 500, 9,500, उसका कितना लेना है सर 40, कुछ करना नहीं है। 9,500 मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना है सर 3,800 आ गया। इसको तो माइनस करना है ना इनकम टैक्स। अभी करना कुछ लेस इजिकल टू करो, क्या करो सर लेस, देखो ये आंसर आया 3,800, अभी करना कुछ लेस दबाओ इजिकल टू दबाओ, आ गया सर 5,700, कितना आ गया सर 5,700। सेम वापिस है सर 1,200 प्लस 900 प्लस 1000, कितना हो गया सर सॉरी 1,200 प्लस 900 प्लस 1000, कितना हो गया सर 3,100। उसको क्या करना है सर ऊपर वाले में से माइनस करना है। 3,100 माइनस कितना करना है सर 16,000, माइनस मतलब 16,000 में से 3,100 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, हमको आंसर आ गया 12,900। क्लियर है बेटा, एक बार जरा चेक कर लेते हैं सर। 16,000 में से हाँ 12,900 आ गया सर। 12,900 ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 900 रुपया, तो 13,800 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 300 रुपया, तो कितना आ गया सर 13,500 रुपये आपको आ गया। कितना आ गया सर 13,500, उसको क्या करना है सर 40%, 13,500 मल्टीप्लाई बाय 40%, 5,400,
अभी लेस इज इक्वल टू करो सर, आंसर आ गया, कितना आ गया सर 8100 आपको आंसर आ गया। कभी वापिस से सर इसका क्या करते चलो सर 1500 प्लस 1000 प्लस 2000 सर करेंगे, कितना आ गया सर 4500 आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आ गया सर 4500 सर। चार ऊपर 23,000 में से सर 4500 क्या करो माइनस करो, आंसर कितना आ गया सर 18,500। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है सर 1000, तो 19,500 माइनस 500, तो आंसर कितना आ गया सर 19,000। तो यहाँ पर लिखो सर 19,000 आपको आंसर आ गया, यहाँ पर लिख दो सर 19,000। उसका कितना निकालना है सर 40% मल्टीप्लाई बाय 40% डालो सर, कितना आ गया 7,600 सर। लेस इज इक्वल टू करो 11,400 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो सर बेटा इसका भी क्या करते हैं, सबका परसेंटेज निकाल देते हैं सर। ये आ गया, चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं, हाँ जी इसने और नीचे कर देते हैं उसको। चलो हो गया, सबको दिख रहा है प्रॉपर। चलो सर शुरू करते। देखो ये 100% है, इसको आगे सबको क्या लिखना है 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। तुम बोलोगे सर बस करो यार हम खुद लिख लेंगे, क्या करें बेटा लिखना पड़ेगा 100%, 100%, 100%। सर ये 1000 100% तो 1200 कितना हो, कुछ नहीं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, आंसर आ गया सर 120%। सर ये 120% आया तो ये कितना रहेगा 150%। क्लियर है? डन। सर 700 100% है तो 900 कितना, 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700 करो, आंसर कितना आ गया सर 128.57% आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? अगर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700 कितना है सर 142.86% है, 857 है तो 86 हो जाएगा। क्लियर है सर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 600 कितना आ गया सर, इसका आंसर आ गया 166.67। अभी देखो कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर 1000 100% तो 2200% नहीं, अरे बेटा इसके साथ कंपेयर करना है 600 के साथ, तो करना कुछ नहीं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 600 कितना आ गया सर, इसका आ गया 333.33% आपको आंसर आ जाएगा। सर 2300 100% तो 3100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2300 करो, कितना आंसर आएगा 134.78% आपको आंसर आएगा। सर 4500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2300। क्लियर है? डन। कितना आ गया 195.65% आपको आंसर आ जाएगा। सर ये 9200 100% हुआ तो 12900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9200 140.217 है तो कितना आ जाएगा 22% हो जाएगा। क्लियर है? डन। सर अभी देखो ये आ गया 185 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 92 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया सर 201.09 ऐसा है सर, 210.86 है। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा सर, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है आपको? सर ये 800 100% तो 900 कितना हुआ 900 120 होगा शायद से, 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800 कितना आ गया सर 9 112 2.5 है तो 50 हो जाएगा लास्ट में। क्लियर है सर? 1000 ये तो 125 होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800 हाँ जी 125%। क्लियर है? डन। सर ये 500 100% तो 300 कितना हुआ सर 300 पहली बार कम हो रहा है, 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 500 60%। सर 500 100% तो ये भी 500 कितना होगा सर 100%, मैंने बताया था इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। क्लियर है? तो इन दोनों की कंपैरिजन इसके साथ ही करनी है, तो सर सिंपल सी बात है, ये 500 100% तो 500 100% ही होगा ना, ज़्यादा थोड़ी होगा सर। 9500 100% है तो 13500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9500 सर आंसर कितना आ जाएगा 142.105 है तो 101% आपको हो जाएगा। क्लियर है सर? 19,000
अच्छा ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया सर, ये 200% आ गया। कैसे 9,500 का डबल 19,000 होता है, क्लियर है सर। वापिस से ये 5,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,800 142.11% आएगा, क्लियर है, डन। अच्छा सेम ही है क्या, अच्छा हाँ ओके ओके, तो सेम ही आएगा सर। ये कितना आ जाएगा सर, 200% आपको आंसर आएगा, क्लियर है क्या नहीं है तो देख लो। 3,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 3,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 3,800, क्लियर आ गया सर 200। और ये भी सेम ही आएगा सर, क्योंकि माइनस करके देखो ना सेम ही आ रहा है, फोर नहीं ये तो अलग आएगा। चेक कर लेते थोड़ा एक बार। 8,100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 5,700, कितना आया सर, ये 140, देखो ये सेम आया 142.11%, ये आ गया अपना 200% आ गया। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्लियर है। बहुत ही सिंपल है सर, खाली आपको जैसा हमने बैलेंस शीट किया था सेम टू सेम आपको क्या करना है बेटा, इनकम स्टेटमेंट करना है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो गया सर 20, यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जो बहुत ही सिंपल है। और 21 में आपको समझा देता हूँ, आप खुद से कर लेना सर। 21 में तो 4 साल दिया है, कैसे करेंगे, अरे 4 साल पर देखो तो सही। सेल्स में से लेस क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है, तो मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है, क्लियर है। गुड सोल्ड माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आपको इसको लेस करोगे, सेल्स लेस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपको सर, ग्रॉस प्रॉफिट आपको आंसर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग फाइनेंस तीनों माइनस करो तो क्या मिलेगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना है, इनकम टैक्स माइनस करो तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर है, डन आएगा बेटा, एकदम सिंपल है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सॉरी ये सारे के सारे कौन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये लेस हो जाएगा, तो इसको लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स आपको दिया ही है सर। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या पहले कौन सा दिया है, 2017, 16, 15 और 14, 4 साल दिया है, तो 4 साल का ऐसे जब हमने ट्रेंड परसेंट निकाला ना 4 साल आएगा। जैसे यहाँ पर 2000 सर कौन सा आ जाएगा, पहले 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, मतलब टोटल 8 कॉलम आएंगे। अब नॉर्मल आइटम और बेस ईयर को क्या लेंगे सर, बेस ईयर यहाँ पर देखो 2014, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हालांकि सम सिंपल है, पर इसको क्या कर दिया इन लोग ने, उल्टा दिया है। सबसे पहले 17 नहीं आएगा, सबसे पहले 14, पहले ये लिखना है, ये पूरा लिखना है, इसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, क्लियर। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर दे दूंगा। आएगा ना बेटा, मेरे लिए इतना तो कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे सर। 6,000 में से माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग फाइनेंस, सभी को ऐड करो, क्या मिलेगा, माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सर सिंपल है। और ये जो अपना रहेगा, ये कौन सा ईयर रहेगा मेरे लिए सर, बेस ईयर रहेगा। और बेस ईयर को क्या लिखा जाएगा सर, ये सारे 100% आ जाएंगे इसका, और इसकी कंपैरिजन इसके साथ, इसकी कंपैरिजन इसके साथ, और इसकी कंपैरिजन इसके साथ होगी, क्लियर है, सिंपल है बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 और 21 खत्म हुआ। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे और 23 करेंगे। टिल देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।